फिर से आप लोगों का ये इजी कंसेप्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट आप लोग तैयारी हो जाइए और इस अगले चैप्टर यानी कि अलस कथा पाठ से जो मैंने ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर के आया हूँ उसको आप लोग देखें और अपना कंसेप्ट मजबूत करें और एग्ज़ाम में बेहिचक प्रश्न का उत्तर दें। तो चलिए मैं अलस कथा पाठ से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आया हूँ उसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें, सबसे पहला क्वेश्चन है यानी कि प्रश्न, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो आपको ऑप्शन बता दिया जाए कि विद्यापति ए में है, बी में कृष्ण, सी में गुरु नानक, डी में विदुर। तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, ठीक है। ये विद्यापति रचयिता है अलस कथा पाठ के। अगला प्रश्न, वीरेश्वर कौन था। ऑप्शन है ए में गरीब, बी में अमीर है, सी में दानशील है और डी में ईमानदार। तो आपका आंसर हो जाएंगे सी यानी कि वह दानशील था, ठीक है। अगला देखिए, विद्यापति कहाँ के कवि थे। तो विद्यापति कहाँ के कवि थे, ये प्रश्न जो पढ़ रहे हैं ना, इसका ऑप्शन दिए गए हैं ए में मिथिला के, बी में जनकपुर के और सी में अयोध्या के। तो इसका आंसर हो जाएगा ना ए ऑप्शन आपका सही होगा यानी कि मिथिला के कवि थे। चलिए अगला प्रश्न, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो ऑप्शन है ए में गुणी, बी में शत्रु, सी में मित्र और डी में विद्वान। तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न, वह ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नज़रअंदाज आप लोग नहीं करेंगे, हर हालत में इसको देख लेंगे और याद कर ही लेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से अगर आता है तो आप उसका आंसर बेहिचक दे सकें, किसी प्रकार की कठिनाई न हो। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे बताया गया है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो याद था ना, याद कीजिए उस बात को, चारों जौन भकलोलवा था, चारे भकलोलवा जो आलसी पुरुष हुआ था वहाँ। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है ए में 5, बी में 6 और सी में 4 और डी में 10। तो आप खुद उस कहानी को याद कर लीजिए कि वहाँ पे लास्ट में जो है कितने आलसी पुरुष सोए हुए रह गए। तो 4 यानी कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी यानी कि 4, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर है सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो ऑप्शन है आपका ए में क्षमा, बी में आलस, सी में क्रोध और डी में लोभ। तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आलस। अपना मिलाते चलेंगे, घर में लगी आग को देख कर के कौन भाग गए। घर में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो यहाँ इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए में धूर्त लोग, बी में मूर्ख लोग, सी में आलसी लोग। तो घर में आग को लगी आग को देख करके धूर्त लोग भाग गए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि धूर्त लोग। जैसे ही शब्द याद रखेंगे, चाहे जो इस ऑप्शन में हो, परीक्षा में कोई जरूरी नहीं है कि मैंने इस सीरीज में ए में बनाया है। तो हो सकता है क्वेश्चन अगर एग्जाम बोर्ड में आता है तो ए में नहीं रहे, बी में। तो इस धूर्त लोग शब्द को याद रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न में है कि बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो ए में ऑप्शन है मूर्ख, बी में है आपका धूर्त और सी में है विद्वान, डी में है जानकार। तो आपका सही ऑप्शन होगा धूर्त। धूर्त लोग जो है बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है। तो ऑप्शन है ए में उद्यमी, बी में आलसी, सी में निर्धन और डी में अमीर। तो आपका ये आंसर सही होगा बी यानी कि आलसी लोग कुछ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला के मंत्री कौन थे। मिथिला के मंत्री कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। ऑप्शन है बी राजकुमार,
यानी सॉरी, ए में राजकुमार है, बी में विद्यापति और सी में बृहस्वर, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन वाला सही होगा, यानी कि बृहस्वर जो है मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हला क्यों हो रहा है, किसने कहा? तो उस 4 भकलोल को याद कीजिए आप लोग कि पहला भकलोल ही तो बात, यानी कि पहला आलसी पुरुष ही ना कह रहा है उसमें कि हला क्या चीज़ का है, शोरगुल क्या चीज़ का हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए में पहला आलसी, बी में दूसरा आलसी और 3 में यानी कि सी में तीसरा आलसी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी पहला आलसी जो है हल्ला क्यों हो रहा है ये कहा। अब देखिए, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ, अलस कथा पाठ कुतः संकलित। ऑप्शन दिए गए हैं, पुरुष परीक्षात, बी में है महाभारत और सी में है रामायणत। तो इसका आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें पुरुष परीक्षात ये जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसी से अलस कथा पाठ लिया गया है। अब अगला प्रश्न देखिए, आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो ऑप्शन में है, ए में है 4, बी में 9, सी में 1, डी में 2। तो आपका सही हो जाएगा ए, यानी कि 4 लोग आग लगने पर भी नहीं भागे, वही जो आलसी के रूप में थे, वास्तविक आलसी वही लोग थे। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो ऑप्शन ए में है आलस्य, बी में है आभूषण, मित्र, सी में है मित्र और डी में है अमीर। तो इसका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहस्वर स्वभाव से कैसे थे? बृहस्वर स्वभाव से कैसे थे? तो आपका ऑप्शन दिया गया है, एक में ए में दानशील और बी में कारुणिक और सी में धूर्त और डी में ए और बी। तो आप ध्यान दीजिए, पढ़ाया गया है कि जो बृहस्वर जो मंत्री थे दानशील और कारुणिक यानी कि दयावान दोनों थे। तो ये दानशील ए ऑप्शन में है, कारुणिक दयावान यानी कि बी ऑप्शन में है। तो इसके लिए डी में ध्यान दीजिए, ए और बी दिया हुआ है। तो इस यहाँ के लिए तो ए और बी यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन हो सकता है कोई कारुणिक और दानशील यानी कि दानशील जो लिखा हुआ है, ये दोनों में से कोई एक शब्द है। तो आप लोगों को याद रखना है कि बृहस्वर दानशील और दयावान थे। अब जैसे प्रश्न आएगा उस प्रकार से इसमें और 2 प्रश्न छिपे हुए हैं, इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब लास्ट जो है प्रश्न बनाया गया है इस सीरीज में, तो बताया जा रहा है कि अलस शाला में आग क्यों लगाई गई? अलस शाला में आग क्यों लगाई गई? तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, परीक्षा के लिए, बी में आलसियों की परीक्षा के लिए और सी में संपत्ति बढ़ाने के लिए और डी में इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन वाला सही आंसर होगा, यानी कि आलसियों की परीक्षा के लिए घर में आग लगाई गई। ठीक है, अब चलिए इतना तो समाप्त रहा। अब अगले वीडियो में मैं अगला पार्ट का सीरीज लेकर आऊँगा।